तो अपनी स्ट्रेंथ के अराउंड आई हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड मेक इट, एंड उसके बाद अपनी ब्रांड बनाने के लिए जो कर सकते हो करो। यूट्यूब पे आओ, रोज वीडियोस बनाओ, लोगों के साथ कोलैबोरेशन करो, लोगों के साथ मीटिंग्स करो, लोगों के साथ आप इंस्टाग्राम पे जो होता है लाइव वाइव जाना वो करो, बुक लॉन्च करो, अपनी अपनी इतनी सारी एक्टिविटीज, सेमिनार करो, वेबिनार करो, ब्लॉग्स बनाओ, ब्लॉग्स लिखो, वीडियो लॉग्स बनाओ। आज की डेट में इतनी सारी चीजें आप अपनी ब्रांड के लिए करो, और ये सब धरी की धरी रह जाएगी अगर हाई इनकम स्किल नहीं है तो। इसीलिए हाई इनकम स्किल कई सारी है। हाई इनकम कॉपी राइटिंग एक हाई इनकम स्किल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना हाई इनकम स्किल है, कोचेस का, ट्रेनर्स का बिजनेस बढ़ाना हाई इनकम स्किल है, लैंडिंग पेजेस वगैरह क्रिएट करना हाई इनकम स्किल है, किसी का यूट्यूब चैनल वगैरह मैनेज करना हाई इनकम स्किल है, किसी का फेसबुक पेज वगैरह वर्चुअल असिस्टेंट बनना हाई इनकम स्किल है। हाई इनकम स्किल मतलब ऐसी स्किल जहां पे एक कस्टमर को सर्व करके आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए आ जाए। स्टार्ट कोलैबोरेटिंग। बस ये कोलैबोरेशन क्या है, या तो फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेशन करो, नहीं तो ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलना शुरू करो। अब मैं जब इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा, स्टार्ट पावर नेटवर्किंग। क्या बोलते हैं? आज आशीष जी मेरे साथ यहां क्यों थे? क्योंकि आशीष भाई फ्रेंचाइजी नेटवर्क चलाते हैं, 6.5 लाख से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, बिजनेस आइडियाज है, कम से कम 100 बहुत बड़े बिजनेसमैन से वो कनेक्टेड हैं, या 1000 होंगे शायद। दिन रात बिजनेसमैन से मिलने का उनका काम है। उनसे मैं मिला, अरुणब जी के बारे में उन्होंने बताया, और कई लोगों के बारे में बताया, ऐसे 100-200 लोग। मैं आशीष जी से नहीं जुड़ा, मैं आशीष जी के कारण मान लीजिए उनके 1000 लोगों के नेटवर्क से जुड़ा। चित्रेश और पंकज जी आए, बॉम्बे से आए, मैं उनके कारण कम से कम, मतलब हो सकता है मैंने उनके सभी लोगों से अभी तक जान पहचान नहीं की हो, लेकिन मैं उनके कारण कम से कम 1000 अच्छे पावरफुल लोगों से जुड़ा, और ये पावर है, इसके कारण मेरा नेटवर्क हो रहा है। ये चित्रेश जी ने मेरा नाम रेकमेंड किया, किसकी चीज के लिए? ऑनररी पीएचडी के लिए। और मुझे दिल्ली में यही ऑनररी पीएचडी थोड़े टाइम पहले मुझे मिला था, सोनू शर्मा जी को मिला था, हिमेश मदान जी को मिला था, और हम तीनों को चित्रेश ने रेकमेंड किया पहले। ये होती है पावर नेटवर्किंग, ये होता है कोलैबोरेशन। व्हेन यू रिस्पेक्ट समबडी, व्हेन दे रिस्पेक्ट यू। ऐसे कोई रिसोर्सफुल आदमी को आपने सुना तो दोस्तों अपनी स्किल को लेके नहीं बैठना है, कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेट करना है। व्हाइल डूइंग ऑल दिस, डिस्कवर योर विजन। अब ये सब कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इन सब के होने के बावजूद भी बड़ा विजन, दूर का विजन नहीं है। हम सबको तो एक्साइट करेगा 100 करोड़ हो जाए। पर्सन से मैंने पूछा, क्या अरुणब जी से क्या पूछा मैंने, सर 108 करोड़ आपको एक्साइटिंग लग रहा है? क्या बोलता है बंदा? पहले बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं लग रहा है साहब, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल फील्ड की बहुत बड़ी है। $1 बिलियन तो कम से कम होना चाहिए। $1 बिलियन, 8,000 करोड़ की कंपनी। और मैं कह रहा हूं, अगर अरुणब जी 8,000 करोड़ के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या आप अगले 5 सालों में 8 करोड़ के बारे में नहीं सोच सकते? और सोच सकते हैं तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों। तो जितने भी लोग हैं, अब ये सब लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत काम करना चाहते हैं, और इनमें से 90% लोग एक चीज बोलते हैं जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चाहे वो सच हो या झूठ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 90% लोग कहते हैं, आई वॉन्ट टू मेक इंडिया फाइनेंशियली फ्री, आई वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम पीपल फाइनेंशियली फ्री। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस एक ही चीज है, इनमें से 80% लोग ना ये फेकनेस के साथ बोलते हैं, 20% लोग इसको रियलिटी में बोलते हैं, और जो 20% रियलिटी में बोलते हैं वो राज करते हैं इस इंडस्ट्री पे, और जो रियलिटी में नहीं बोलते, फेक करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। दोस्तों ये पावर है विजन की। विजन, अब्दुल कलाम साहब से पूछा गया, देश का दुर्भाग्य क्या है और देश का सौभाग्य क्या है? बोले, देश की सबसे बड़ी ताकत, देश का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि देश में, इवन राहुल देव जी ने कहा, सबसे ज्यादा यंग क्राउड है। हमारा देश सबसे युवा देश है। बोले, देश का युवा इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बोले, सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? देश का युवा हमारी स्ट्रेंथ है, बट देश का डायरेक्शन लेस युवा जिसके पास विजन नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। ये अब्दुल कलाम साहब का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। विजन चाहिए दोस्त। विजन एक साधारण इंसान को शिवाजी महाराज बना देता है। विजन एक साधारण इंसान को महाराणा प्रताप बना देता है। विजन एक साधारण इंसान को
किरण बेदी बना देता है। विजन एक साधारण इंसान को देश का नेता बना देता है, प्रधानमंत्री बना देता है, राष्ट्रपति बना देता है। विजन किसी साधारण सी महिला को अंतरिक्ष में जाके मजबूर कर देता है जाने के लिए, कल्पना चावला बना देता है। विजन इलोन मस्क बना देता है। विजन जेफ बेजोस और धीरू भाई अंबानी बना देता है। विजन रतन टाटा और नारायण मूर्ति बना देता है। विजन अजीम प्रेम जी एंड अमिताभ बच्चन बना देता है। विजन देश के, दुनिया के सारे महानतम लीडर्स को बनाता है। वो बन ही नहीं सकते हम जब तक विजन ना हो। जिसको समझ में आ जाए बहुत बढ़िया है। जिसके पास विजन हुआ, ये जानवी ऐसे ही नहीं आगे बढ़ रही है 18-19 की उम्र में, उसका बहुत बड़ा सोच है। जिसके पास बहुत बड़ा सोच है ना, वो ही इस उम्र में टीवी वगैरह, वीडियो गेम, ये सारे डिस्ट्रैक्शन छोड़ के पूरी शिद्दत के साथ किसी बड़े लक्ष्य पे लग सकता है, जिसका बहुत बड़ा विजन है। और जिसके पास विजन नहीं है, वो तो शॉर्ट टर्म गेन दिखेगा। अभी इमीडिएट हैप्पीनेस कहां से मिल जाए, अभी इमीडिएट सेटिस्फैक्शन कहां से मिल जाए, अभी इमीडिएट ग्रोथ कहां से मिल जाए, अभी इमीडिएट पैसा कहां से मिल जाए। इमीडिएट कुछ नहीं है मेरे भाई, इमीडिएट कुछ नहीं है। इमीडिएट नहीं होती चीजें। इमीडिएट सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, आग लग सकती है इमीडिएट। इमीडिएट अंदर की बदलाव सोच में हो सकता है। इमीडिएटली आप में से हर एक आदमी, इमीडिएटली यू कैन चेंज योर फ्रीक्वेंसी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो, जिस कॉन्शियसनेस पे ऑपरेट कर रहे हो, उसको इमीडिएटली शिफ्ट किया जा सकता है। तो मैं लास्ट में आपको 2 और मैसेजेस दूंगा। एक, रेज योर स्टैंडर्ड। मतलब क्या है? मतलब यह है कि महीने में एक बार 5 स्टार होटल में खाना खाने जाइए। मतलब यह है कि महीने में एक बार ऐसे लोगों से मिलने के लिए टाइम, पैसा, एनर्जी खर्च कीजिए जो आपसे कम से कम 100 गुना आगे हैं, 50 गुना आगे हैं। ऐसे लोग किसी गोल्फ कोर्स में मिल सकते हैं, ऐसे लोग किसी बिजनेस मीटिंग में मिल सकते हैं, ऐसे लोग कभी इस तरह के प्रोग्राम्स में मिल सकते हैं, ऐसे लोग कभी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस में मिल सकते हैं, ऐसे लोग कभी किसी बहुत बड़ी नेटवर्किंग मीट में या पता नहीं कहीं और मिल सकते हैं, ऐसे लोग कभी किसी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके कहीं जाने के कारण मिल सकते हैं। जहां मिल जाए। अगर ऐसे लोग नहीं मिल सके तो इनकी किताबें पढ़ लीजिए। महीने में कम से कम एक किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक एवरेज सीईओ हफ्ते में कम से कम एक किताब पढ़ लेता है, तो हम महीने में एक तो पढ़ ही सकते हैं। इट इज द मस्ट डू थिंग दोस्तों। अपनी सोच का स्तर बढ़ाना है, अपने एक्टिविटी का स्तर बढ़ाना है, अपने माइंडसेट को। प्रॉब्लम इज माइंडसेट। प्रॉब्लम कोई बाहर नहीं है, बाहर पैसा भी है। इस दुनिया में कितने लोगों को लगता है कि इस दुनिया में इनफ पैसा नहीं है कि आपको मिल जाए? पर्याप्त से बहुत ज्यादा है, करेक्ट और नॉट? लेकिन हम ही कहते हैं ओह देयर इज नॉट इनफ। कैसे नहीं है? देयर इज मोर देन इनफ। और हमें क्यों लगता है कि देयर इज नॉट इनफ? क्योंकि हम सोचते हैं आई एम नॉट इनफ। दोस्तों, लॉस होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, नेगेटिविटी आएगी। आपको उन सब के बावजूद you will have to keep going. तो वो कहते हैं ना, never quit। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आपके सपने छोड़ दिए। पहली बार पापा के साथ दिल्ली आया, पापा पहली बार ले मेरिडियन होटल 5 स्टार होटल घुमाने लेके गए, क्योंकि मेरे पापा की सोच बड़ी हो गई थी। वो रहते थे किशनगढ़ हिज हाइनेस के साथ, तो वो अच्छी जगह उनके साथ जाते थे। इनकम इतनी नहीं थी, लेकिन उनकी माइंड खुलने लगा। गांव से उठ के जब वो दिल्ली आए, उनका माइंड खुलने लगा। दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी 90%, आप में से 80% दिल्ली में रहते हैं। पहले दिन ही लेके गए ले मेरिडियन होटल में। मैं बड़ा डर गया। मैंने कहा पापा इतना तो यहाँ तो बहुत पैसा लगेगा, ये तो देखिए कितना पॉलिश्ड है। वहां का तो दरबान ने इतनी अच्छी ड्रेस पहन रखी थी जितनी हम लोगों ने नहीं पहन रखी थी। बोले ये हमें कैसे है? मेरे पिताजी ने कॉन्फिडेंटली होटल वाले स्टाफ से बात किया, कमरे वमरे खुलवाए, मेरे को कमरे वमरे दिखाए, रेस्टोरेंट दिखाया, ये दिखाया। सपना बन गया दोस्तों। उस सपने की पावर ये हुई कि पिछले 3 महीने से ये जीत का जुनून करने के लिए पूरे देश में ट्रैवल कर रहा हूँ, और हर रोज 5 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार या 5 स्टार डीलक्स होटल्स में हर रोज रुकने को मिल रहा है। पता नहीं कैसे। एक चीज मेरे साथ बोलिए, एक चीज जो आपके माइंड को टच करती है, आपकी आंखों को टच करती है, आपकी बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है, अगर वो अच्छी है तो आपका माइंड उसके लिए क्रेविंग करता है। और आपका माइंड क्रेविंग करता है, वही चीज चाहिए उसको। माइंड को बार बार क्या चाहिए?
वही चीज चाहिए माइंड को बार बार, और जब तक वो चीज आदमी को नहीं मिलती तब तक वो चैन से नहीं बैठता। दोस्तों, वो 5 स्टार होटल जो पहली बार देखी, उसने लाइफ इतनी बदल दी कि अब साल में कम से कम 150 दिन 5 स्टार होटल्स में रहने को मिलता है। वो पहली बार जब देखते थे टीवी स्टार, तो मैंने हमेशा यही सोचा कि यार मैं भी कभी टीवी पे हो सकता हूँ, मैं भी कभी किसी स्टार के साथ हो सकता हूँ। और अब देखिए हमारे शोज में स्टार आते हैं। अब ये हो गया, कल मैं दिल्ली आया, साधना टीवी पे मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ। साधना टीवी, आस्था टीवी पे मेरे 1-1 महीने के प्रोग्राम हुए, और बहुत जल्द नेशनल टीवी पे भी आ जाएंगे। ये सारी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। थिंग्स चेंज। ये चेंजेस तब होते हैं जब आप अपने सपनों का एक्शन लेते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, एक ऐसा पर्सन जो अपनी जिंदगी में बहुत पैसे बटोरना चाहता था, एक ऐसा पर्सन जो अपने माता पिता के सपने पूरे करना चाहता था, एक ऐसा पर्सन जो कि उन सपनों की कीमत देने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये पर्सन अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था। ये जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि इसको लग रहा था यार मैं कैसे करूं, इट्स सो डिफिकल्ट, इट्स सो डैम डिफिकल्ट, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ी चीज है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। एक दिन ये अपने गुरु के पास गया, और गुरु के पास गया, गुरुदेव मुझे करना है लेकिन मेरे को सफलता मिल नहीं रही, मैं क्या करूं गुरुदेव ऐसा कि सफलता मिल जाए, गुरुदेव प्लीज, मतलब मैं 10 साल से तड़प रहा हूं गुरुदेव, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। गुरुदेव ने कहा कल सुबह नदी के ऊपर आना, नदी के ऊपर जब आएगा तो मेरे साथ नहाने चले गए, और फिर रास्ते में आते हुए बात करेंगे, सुबह सुबह इन चीजों के ऊपर अच्छी बात होगी। तो बंदा अगले दिन सुबह 4 बजे गुरुदेव के पास चला गया, और 4 बजे जब गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव उसे नदी में नहाने जाते थे, साथ चले गए, बोले तू भी डुबकी मार ले, वो भी गुरुदेव के साथ चला गया, और जैसे ही उसने अंदर डुबकी मारी, गुरुदेव ने उसकी गर्दन पकड़ी, जुप अंदर, और गुरुदेव बड़े शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, तो वो छटपटाता रहा पानी के नीचे, छटपटाता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा। एक लेवल आया जब उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई और गुरुदेव को उछाल के फेंक दिया, एंड उसके बाद वो गुरुदेव के ऊपर भयंकर गुस्सा हुआ, क्या कर रहे थे आप, मैं आपसे सीखने आया हूं और आप मुझे मार रहे हैं, व्हाट द हेल इज दिस नॉनसेंस। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले बेटा मैं तो तेरे सवाल का उत्तर दे रहा था। बोले सवाल का उत्तर क्या है? बोले तुझे लग रहा है कि तेरी 10 साल में तड़प है, लेकिन मैं तेरे को कहना चाहूंगा जितनी तड़प पानी के अंदर तुझे ऑक्सीजन की थी और जिंदा रहने की थी, उतनी तड़प जिस तेरे अंदर उतनी तड़प जिस दिन तेरे अंदर सफलता की हो जाएगी तो सुपर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टोरी है लेकिन बहुत पावरफुल स्टोरी है, समझ में आ गई। प्रॉब्लम यह है हम जानते सब हैं, मानते नहीं है। आज मैंने आपको कहा सेल्स सीखिए, सीखना पड़ेगा आपको सेल्स। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप में से कई लोग कहेंगे ना मैं देखूंगा। अरे देखने देखने में पहले 10 साल निकल चुके हैं। ये आज नहीं सीखना है, 10 साल पहले सीखना था, 15 साल पहले सीखना था, 25 साल पहले सीखना था। लेकिन आज भी अगर नहीं जागे तो प्रॉब्लम है। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सेल्स नहीं चाहिए? बताइए मुझे। क्या कोई पॉलिटिशियन होने के लिए सेल्स नहीं चाहिए? पॉलिटिशियन बनने के लिए सेल्स चाहिए। वो हमेशा सपने बेचते हैं, अपने एजेंडास बेचते हैं। एक हर बिजनेसमैन सेल करता है, हर एक पावरफुल पर्सन सेल करता है, चाहे वो यूक्लीन का फाउंडर हो, चाहे वो ट्रेनिंग का फाउंडर हो। सेल्स करना जरूरी है। विदाउट सेल मनी विल नॉट फ्लो इनटू योर बिजनेस। चाहे आप कुछ भी कर ले और आप कहें नहीं मैं सेल्स नहीं सीखूंगा, बस मैं तो सिर्फ लोग लेखूं, आप लोग बना ही नहीं सकते जब तक आपको सेलिंग, क्योंकि लोग भी रोज आएंगे, रोज की प्रॉब्लम होगी और उन प्रॉब्लम्स को आपको डील करना पड़ेगा। विदाउट सेल्स इट इज डिफिकल्ट। मेरे दोस्त, आज के बाद टीवी को आग लगा देना, जला देना साले को, क्योंकि उसने तुम्हारी आधी बुद्धि खा ली है। और दूसरा वो जो पड़ोसी रोज कहता है आओ ना बैठो, उसको बोले कोई नहीं बैठना तेरे साथ आज के बाद। तीसरा वो दोस्त जो बोले आना यार बैठते हैं, गपशप करते हैं, बोले बॉस टाइम नहीं है अब गपशप का, अब मैं बिलियनर बन गया हूं। वो मजाक उड़ाएगा तुम्हारा, वो 4 और लोगों को बोलेगा हे आ गया देखो बिलियनर आ गया। बहुत बढ़िया है, मजाक में ही कोई आपको बिलियनर बनने लग गया, कौन से दिन तुम हकीकत में बिलियनर बन जाओगे उसको भी नहीं पता चलेगा, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। तो ऐसी मजाक जरूर करो,
ऐसी मजाक जरूर करो। एक दिन मेरे टीचर ने बुलाया था, फेक इट टिल यू मेक इट, मैंने बताया था ना आपको, मेरे टीचर ने बताया फेक इट टिल यू मेक इट, भूपेंद्र फेक इट टिल यू मेक इट। तो मैंने फेक इट टिल यू मेक इट करना शुरू किया। मैं क्या करा, मेरे दोस्त बैठे हुए थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, मतलब सॉरी एक रेस्टोरेंट में, और मैं उनके पास गया, हे लिसन, हेलो, सुनो 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 सुनो, आज तुम्हारे पास एक सेलिब्रिटी से मिलने का मौका है, ओके कितने लोग चल रहे हैं मेरे साथ, बताओ बस फटाफट। सभी लोग तैयार हो, क्या बात, कहाँ कौन 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 आ रहा है? बोले बोले यार तुम ये जल्दी नाश्ता वास्ता निपटाओ यार, सेलिब्रिटी ऐसे वैसे नहीं मिलेगा, जल्दी चलो, वो निकल कहीं ना कहीं। सभी ने जल्दी जल्दी नाश्ता खाया। बोले कौन है? मैंने कहा बताऊंगा यार, सारी चीजें बताऊंगा, चलो तो सही। नाश्ता वास्ता सबका खत्म हुआ, फिर मैं स्माइल कर रहा हूँ। बोले कौन है भाई? मैंने कहा सामने खड़ा है, तुम्हारे सामने खड़ा है। एंड एवरीबडी वाज लाफिंग एट मी। किसी ने कहा पागल हो गया क्या तू, कुछ भी कर रहा है? मैंने कहा देख दोस्त, मुझे नहीं पता सेलिब्रिटी का तुम्हारी जिंदगी में मतलब क्या है, मेरी जिंदगी में तो सेलिब्रिटी का एक ही मतलब है, जो दिन रात सेलिब्रेट करता है, और मैं दिन रात सेलिब्रेट करता हूँ। दोस्तों सेलिब्रिटी बन जाओगे अगर सेलिब्रेट करने लगोगे। कैन वी सेलिब्रेट अ लिटिल